सपोज सर मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसको पैनिक अटैक है, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए कि वो रिलैक्स फील करे या उसको पैनिक अटैक ना आए? सबसे पहले तो क्या नहीं करना चाहिए जानना बहुत जरूरी है। पैनिक अटैक में खतरा होता है, लेकिन खतरे का एहसास 100% होता है। मरीज कष्ट में होता है, वो इंसान जिसे पैनिक अटैक आता है वो तकलीफ में होता है। जी। वो उसे ये ना कहें कि यार ये तो ड्रामा कर रहा है ना, या फिर अपने आप को मजबूत बनाओ, या फिर ये तो इसे देखो काम नहीं करना होगा इसलिए ये बहाने बना रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी, चीज़ों को समझना है कि पैनिक अटैक में वास्तविकता में मरीज को उतना ज़्यादा बुरा महसूस होता है, वो उतने डर में होता है, उसे महसूस होता है, भले ही रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ऐसे में ये जो तीनों टेक्निक बताई ना, यस सर। अगर मरीज खुद नहीं कर पा रहा तो सपोर्ट करो कि भाई अपनी सांसें गहरी गहरी लो, है ना, या फिर देखो आसपास क्या हो रहा है, या फिर जो जो भी अभी बताया था यस सर। इन सब चीज़ों को करवाओ। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो जस्ट बी विद देयर, नॉन जजमेंट, उसके पास बैठे रहो। ठीक है, उसे सपोर्ट सिस्टम के लिए अगर कोई ऐसा है कि ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, उसे कंफर्ट के लिए उसका एक सर्दियों का टाइम है, एक सॉफ्ट चीज़ उसे पकड़ा सकते हो, कोई कंबल दे सकते हो कि ताकि कंफर्ट कोजी महसूस हो। इतना भी नहीं कर पा रहे तो बैठे रहो वहाँ पे ताकि उसे एक सपोर्ट लगे और इस चीज़ को होने दो। तुम भी ऑब्जर्व करो, अपने आप पैनिक मत करो। पैनिक अटैक सामने वाले को खुद ही पैनिक कर जा रहे हैं कि क्या हो गया, इसे कहीं हार्ट अटैक ना आ गया, तो फिर तो क्या एक की जगह दो पैनिक अटैक है ना। तो यू हैव टू काम योर सेल्फ। एज के हिसाब से देखोगे इस एज में हार्ट अटैक नहीं होता, है ना। यस सर। और ज़्यादातर पैनिक अटैक हो सकता है, तो अगर ऐसा पुरानी हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि ये आपकी बारी पैनिक ही रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में उसे सपोर्ट करो, नहीं कर सकते तो बैठे रहो, उसके साथ रहो, जज मत करो उस बंदे को। कुछ टाइम बाद वो गुजर जाएगा, जो वो कहना चाह रहे हो सुन लो। यस सर।